वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृपारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बड़े प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तों, जो शिष्य गुरु की आज्ञा का विधिवत पालन करता है उसे इस जीवन में गुरु की कृपा मात्र से ही सब विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो शिष्य अपने गुरुदेव का अधिक प्रिय होता है, गुरुदेव भी उनकी कठिन परीक्षाएं लेते हैं। गुरुकुल के अंदर ब्रह्मचार्य गुरु की आज्ञा से शिष्य भिक्षा मांग कर लाया करता है। पहले के काल में, प्राचीन काल में गुरुकुल ही चला करता था और वहीं विद्यार्थी विद्या प्राप्त करते थे। और शिष्य बड़े संयम से, संतुष्टि से रहा करते थे। गुरु भिक्षा में दी हुई वस्तु में से कुछ भी यदि दे दिया करते थे तो शिष्य उसी में संतुष्ट हो जाएगा। एक उपमन्यु नाम के शिष्य थे। गुरुदेव के ही परम सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। एक समय गुरुजी कहते हैं कि बेटा कि जाओ और भिक्षा मांग कर ले आओ, लेकिन भिक्षा जो है वो मात्र 5 घरों से ही लेकर आना। उपमन्यु गुरु की आज्ञा पाकर भिक्षा मांगने निकल पड़ा। 5 घरों की भिक्षा को इकट्ठा करके गुरुदेव के चरणों में रखा। गुरुदेव ने उस बालक से भोजन के लिए भी नहीं पूछा। उस बालक को कई दिन व्यतीत हो गए भोजन किए। जब उसे भूख बहुत अधिक सताने लग गई, जो नित्य 5 घरों से भिक्षा लाया करता था, उसने 2 अधिक घरों से अपने लिए भी भिक्षा लाना प्रारंभ कर दिया और वो अपना निर्वाह किया। कुछ समय के बाद गुरुदेव ने पूछा कि बेटा तुम खाते क्या हो?
शिष्य बोला कि मैं 2 घरों से भिक्षा मांग कर ले आता हूं, उसी से अपना पेट भर लेता हूं। गुरुदेव शिष्य से कहते हैं कि हे पुत्र, यह तो तुम अनुचित कर रहे हो। गृहस्थियों को और गांव वालों को ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए। आप मात्र 5 घरों की ही से भिक्षा लाया है। शिष्य कहते हैं कि जो आपकी आज्ञा गुरुदेव। ये कहकर उसने आज्ञा का पालन किया और अपने लिए भिक्षा लानी उसने बंद कर दिया। कुछ समय के बाद गुरुजी फिर शिष्य से पूछते हैं कि तुम अब क्या खा रहे हो। शिष्य कहते हैं कि गुरुजी, जंगल में थोड़ा सा गाय का दूध निकालकर पी लेता हूं। गुरुजी कहते हैं कि बेटा ये तो ठीक नहीं है। जब तक भगवान का भोग न लग जाए तब तक दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। शिष्य भी कहता है कि ठीक है गुरु। अब उपमन्यु नाम के शिष्य ने दूध पीना भी बंद कर दिया। उसे भूख सता रही थी। वह भूख से आतुर होकर वह बछड़ों के मुंह का झाग चाटने लगा। कुछ समय के बाद गुरुजी फिर बोलते हैं कि बेटा क्या खाता है। शिष्य बोलता है कि हे गुरुदेव, अपनी भूख मिटाने के लिए मैं शिष्य आपका हूं। मैं बछड़ों के मुंह पर झाग जो हो जाती है उसी झाग को ही चाट लेता हूं। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा ये तो बछड़ों के भाग्य का खाना है, तुम्हें उसका सेवन नहीं करना चाहिए। शिष्य फिर कहता है कि ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे वैसा करें। उसने बछड़ों के मुख से निकली झाग को चाटना भी बंद कर दिया। अब उसे और भूख अधिक सताने लग गई। वह अब सूखे पत्ते चबाने लग गया। लेकिन भाग्यवश उन पत्तों में एक विषैला पत्ता भी था जो वो खा गया। वो पत्ता खाने से उसकी आंखों की नेत्र ज्योति नष्ट हो गई। सायकाल में जब वो शिष्य गायों को लेकर आश्रम की तरफ लौट रहा था, उसे आंखों से कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो अंधा हो चुका था और देख ना पाने के कारण वो रास्ते में कुएं में जाके गिर गया। जब सभी गायें गौशाला पहुंच गए, गुरुजी देख रहे हैं कि अभी तक हमारा शिष्य क्यों नहीं लौटा। गुरुदेव को बहुत ही चिंता होने लगी कि मेरा शिष्य आज कहां चला गया, कहां रह गया। गुरुजी अपने अन्य शिष्यों के साथ उसे देखने के लिए वन में पहुंचे। वहां उसे ढूंढ रहे हैं।
उपमन्यु बेटा तुम कहां खो गए हो? कुएं के पास काफी शोर था उपमन्यु के नाम का। कुएं में पड़ा हुआ उपमन्यु जोर से चीख कर बोलता है कि गुरुजी मैं तो यहाँ कुएं में पड़ा हूं। गुरुजी ने शिष्यों की मदद से उसे कुएं से बाहर निकाला और उस शिष्य से पूछा, बेटा उपमन्यु तुम अब क्या खाते हो? शिष्य बोलता है कि गुरुजी अब तो मैं बस एक आध पत्ता ही खा लेता हूं। गुरुजी को समझते देर नहीं लगी कि निश्चित रूप से इसने कोई विषैला पत्ता खा लिया। ऐसी उस बालक की निष्ठा और सरलता को देखकर एक बहुत ही बड़ी कठिन परीक्षा लेने के कारण गुरुजी को पश्चाताप होने लगा। वह शिष्य गुरुजी के चरणों में गिर गया। गुरुदेव उसे आशीर्वाद देते हैं। करुणा के सागर गुरुदेव बोले कि हे पुत्र, तुम बहुत बड़े विद्वान बनो। उनके आशीर्वाद के प्राप्त करते ही वह बालक बहुत ही तेजस्वी, बुद्धिमान और विद्वान बन गया। इसलिए प्रिय भक्तों, कभी भी गुरुदेव की भक्ति निष्फल नहीं जाती। गुरु जी के आशीर्वाद से ही विद्यार्थी बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं और गुरु सेवा से ही विद्या की प्राप्ति होती है। सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन भक्तों के जो भी गुरु हैं, जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं, निष्ठा से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्योंकि यदि गुरु जी प्रसन्न हो जाए तो आपको जीवन में, संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बड़े प्रेम से बोलिए सद्गुरु देव महाराज